फेसबुक के सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज सहज चर्चा का तीसरा अंक लेकर मैं उपस्थित हूं और आज इस विशिष्ट कार्यक्रम के लिए ऐलनाबाद से इनवाइट किया है मैंने श्री बनवारी लाल जी सहारण को। और हमने कई प्रयास किए हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो हमने 2-3 बार इसको बंद करके भी शुरू किया है और इनविटेशन मैंने भेज दिया है बनवारी जी सहारण को, और जुड़ते ही हमारी चर्चा शुरू होगी। बनवारी जी का संदेश आ गया है, मैं उनको अप्रूवल दे दी है, ऐड भी कर दिया है, ऊपर एडिंग शो हो गई है। चंदोरा जी नमस्कार कहते हैं। मुकेश माइला देखना शुरू कर चुके हैं, ओम जी भी देख रहे हैं, मुकेश माइला जी नमस्कार कहते हैं। हाँ जी, अब जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार बनवारी लाल सहारण जी। आप उपस्थित हुए, काफी परेशान हुए हमारे दर्शक मित्रगण, लेकिन आप जी उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, जो सहज चर्चा के नाम से सहज रूप में ही शुरू हो गया। कोई विशेष आयोजन नहीं किया, इसके लिए कोई सोच विचार नहीं किया, हो गया। मेरी आवाज सही आ रही है सर? बिल्कुल सर, आवाज सही आ रही है। मेरी आवाज भी आपको आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज भी ठीक आ रही है और आपका चित्र भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। और जो नीचे जी सर, कमेंट चल रहे हैं वो भी आपके पढ़ने में आ रहे होंगे। बिल्कुल जी। ओम पारिक जी धन्यवाद। बहुत परेशान हो गए हैं। नमस्कार सर। कोई बात नहीं है, परेशानी दूर हो जाती है, परेशानी के हल हैं जब तो। जी टेक्निकल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब दिन में हमने रिहर्सल की थे तो वन टच में ही जुड़ गए थे, और अभी हमें बिल्कुल काफी जी। मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी। कोई बात नहीं है, अब सबको आवाज आ रही है दोनों की। ओम पारिक जी लिख रहे हैं कि दोनों की बिल्कुल आवाज जी। आ रही है। हाँ, वो नेटवर्क में कुछ था, इस वजह से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। तो अगर आपका आदेश हो तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। बिल्कुल सर, शुरू करें। जी। श्री बनवारी लाल सहारण जी, आप ऐलनाबाद में हैं और स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और कॉलेज के डिप्टी डिप्टी डायरेक्टर हैं वो भी हैं आप। और अध्ययन अध्यापन में आपका जो है काफी समय गुजरा है। और बनवारी लाल जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़ी मजेदार बात याद आ गई। जी सर। आज 8 मई है। बिल्कुल सर। 7 साल पहले 8 मई को ही, 7 साल पहले 8 मई को ही आपने मेरे को स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था और शाला की पुस्तक का विमोचन करवाया था। और वहां आपने रक्तदान का कैंप भी लगवा रखा था, उसका भी उद्घाटन करवाया था। और बहुत सारे जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं उनको सम्मानित भी मेरे हाथ से करवाया था। और देखो क्या संयोग बना है कि ठीक 8 मई, और आज भी 8 मई, लेकिन साल 8 मई। अभी साथ ही हुए हैं। और अगर आज 8वां हो जाता तो फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत नमस्कार है। और आप नमस्कार। जैसे कि सर छोटू राम जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एलनाबाद में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं सर छोटू राम जाट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एलनाबाद के। जी सर। और जैसे कि एक और बढ़िया बात है आज का, वो भी मैं आपको और हमारे दर्शकों को शेयर कर दूं कि आज 8 मई है। विश्व रेड क्रॉस दिवस भी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारी रूबरू है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और बहुत ही आज खुशी की बात है। कई प्रकार की खुशियां जुड़ जाती हैं, मैंने ये जो भी कार्यक्रम किया उसमें कई प्रकार की खुशियां जुड़ जाती हैं सर। तो ये थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी हमारे दर्शकों के लिए थी,
जो बहुत ही आवश्यक है। अब उसके बाद मैं आपको वहाँ मिला भी, आपके घर भी गए, खाना वाना भी खाया। तो मेरे को एक चीज बड़ी बढ़िया लगी। जैसे ही आपके घर के द्वार के पास पहुंचे तो आपने द्वार पर लिख रखा था, रक्तदाता भवन। जी सर, जाति पाति की बजाय ये बढ़िया लगता है कि रगतदाता भवन। हाँ, तो यानी कि आप इस मुहिम में इतने गहरे डूब गए हैं, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा स्रोत रहा? क्या आपके ऐसे दिलो दिमाग में कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई, कहाँ से मिली? तो वो शेयर करें सर। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को विश्व रेड क्रॉस दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और आज इंग्लिश में कहें तो मदर डे है, तो उसकी भी सभी को, माताओं को प्रणाम और बधाई देना चाहता हूं। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही होगी सभी को, मैं क्लियर कर लूं पहले। मेरी आवाज आ रही है सर सही? हाँ जी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है, ठीक। बिल्कुल, सभी दर्शकों को आवाज मेरी स्पष्ट आ रही होगी, नहीं तो कमेंट में बता देंगे ताकि बात समझ में आए। तो ये 1996 1996 के आसपास जो है, मुझे ऐसा लगा कुछ दुखी जो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जब खून की जरूरत थी, तो किसी एक भाई को खून की जरूरत थी और वो चिल्ला रहे थे। और उनके माँ बाप जो हैं वो, मतलब जो है, ये किसी कोई रक्तदान करते हैं इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मेरे पास इस तरह की रिक्वेस्ट आई, हमने उसको देखा। तो पहले तो मैंने उनके घर वालों को कहा कि आप जो है ना खूनदान करके और अपने बेटे के लिए खूनदान कर सकते हैं, आप अच्छे हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ हैं। तो कहने लगे जी हम तो मर जाएंगे ना खूनदान कर देंगे तो देखिए हम्म। कितनी बड़ी भ्रांति थी भी, खूनदान करने के लिए इतना डरे। फिर अपने दोस्तों को लेकर के हमने जो है खूनदान किया, वो एक मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद फिर मेरा एक संपर्क हुआ, जो इंडिया की एक महान हस्ती है, शख्सियत हैं, डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी ख्यालिया, हमारे डीसी थे, फिर रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं। तो उनके संपर्क में मैं आया तो उन्होंने एक गले से लगा लिया, और एक उनको ऐसा लगा जैसे मैंने पता नहीं क्या ढूंढ लिया है। तो जब उनके संपर्क में आया तो उन्होंने मेरे को खूनदान के बारे में, कि आप खूनदान कैंप लगाया करें, और आपके अंदर जज्बा है, वो चीज उन्होंने पहचान ली। मैं उनके साथ ऐसा जुड़ा, काफी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी की है और लोगों में अवेयरनेस। उसके बाद सर फिर मैंने गांव गांव में कैंप लगाए, चाहे वो 10 यूनिट का था चाहे 20 यूनिट का था। तो सभी गांव में जब कैंप लगे तो अवेयरनेस आई, और आज जहां 20 और 25 यूनिट के कैंप लगते थे वहां 250 250 यूनिट के कैंप लगते हैं। और जी। एलनाबाद एरिया के अंदर एक क्रांति आई। और यहां तक कि अब इस टाइम पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट सिरसा नंबर 1 है, और उसमें एलनाबाद नंबर 1 है सर। तो ये हमारी मेहनत रंग लाई। और जो है ना और बाद में फिर मैंने घर का नाम रक्तदाता सदन रखा। और फिर घर में रिश्तेदारों के लिए कैंप लगाना शुरू किया, कि मेरा सच्चा रिश्तेदार वो है जो ब्लड डोनेट करे। वाह। और हाँ जी, उसके बाद फिर मेरे पिताजी जब गुजरे, तो उनकी पुण्यतिथि पर मैं हर साल कैंप लगाता हूँ, और उनकी आंखें भी दान की। और मैं ये भी दर्शकों को आप से खुशी शेयर कर लूं कि मैंने अब तक 11 लोगों को, जो है ना, 11 लोगों की आंखें दान करवाई है मरणोपरांत। और 22 लोगों को, क्योंकि एक अंधे को एक मिलती है सर, तो 22 लोगों को जो है ना रोशनी मिली। तो इसका मुझे जो है रोजाना ये सुकून रहता है कि मैंने कुछ किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रेरणा स्रोत आपने बताया, उसके बाद फिर आपका ये कारवां थोड़ी सी आपने हिंट दिया है कि आगे बढ़ने लगा। जी, तो लोगों का आपके प्रति क्या रुझान रहा शुरू में और अब? क्योंकि अंतर बहुत पड़ जाता है। जी। शुरू में तो ऐसा था कि जब भी किसी को खूनदान के लिए कहते थे, मैं पहली बार खूनदान करके आया तो मेरी माँ को मैंने नहीं बताया।
और जो बाजू थी वो नीचे थी, और वो खूनदान करते हैं तो वो पट्टी लगा देते हैं, जैसे डॉक्टर लोग जो है बैंडेज लगा देते हैं। तो मैं 2-3 दिन जैसे बाहर नहाते थे उस टाइम, जैसे आप समझते होंगे भी, पाटड़े में बाहर नहाते थे। तो जी वो था कि मैं मतलब जो है ना वो छुपाता रहा 2-3 दिन तक। उसके बाद ऐसा हुआ, पहली बार तो माँ को भी नहीं बताना पड़ा भी मैंने खूनदान किया है। दूसरी बार जब मैंने खूनदान किया तो फिर माँ को पता लगा। तो माँ ने मेरे को डांटा कि बेटा देख, ये जो है ना तू खूनदान करके इतना तेरे में कहां से खून आ गया, तू बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा मेरे घर में ही था, तो मैं लोगों को समझाना तो बड़ा मुश्किल था। तो लोगों को जागरूक करने के लिए उनको बताया गया कि देखिए, खूनदान करने से कोई कमी नहीं आती, बल्कि ये फायदे हैं, बहुत से फायदे। मैं आपको इसी प्रोग्राम में बताऊंगा भी दर्शकों को। तो मतलब जो है, फिर माँ को मैंने समझाया बैठ के। पहले तो मैंने अपने घर में शुरुआत करनी थी। तो माँ को मैंने समझाया कि देखिए माँ, किसी की जान बची है आज। मेरा खून तो तू मेरे को दूध का कटोरा पकड़ाएगी उससे बन जाएगा। वाह। तो इस तरह करते करते ये था कि मैंने पूरे परिवार के अंदर, फिर मेरे जो चाचे ताऊ भाई सभी को, मतलब जो है ना परिवार के अंदर ही खूनदान कैंप लगाना शुरू किया, और सभी मेरे परिवार के सभी लोग खूनदान करते हैं। तो ये जागरूकता सबसे पहले मैं अपने घर से लेके आया। उसके बाद बहुत बढ़िया। लोगों ने मेरे को जो है धीरे धीरे ये था, मेरे जो पढ़े लिखे लोग भाई थे तो उनको जोड़ा साथ में। सभी संस्थाओं को लिया मैंने, एक संस्था से नहीं जुड़ा, सभी जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं सभी से जुड़ा। और सभी सामाजिक संस्थाओं को लिया कि आप ब्लड कैंप जरूर लगाएं, बाकी सेवा आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करते करते फिर जो है ना, देखिए, जो मेरे स्टूडेंट हैं पढ़ते थे, उनको कहा कि जब आप 18 साल की उम्र हो जाए तो आप जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, आपका वोट बनता है, उसके साथ याद रखो कि अब आपको रक्तदान भी करना है। वाह। तो स्कूलों, और फिर ऐसा हुआ कि जैसे स्कूलों में मैं टीचर था, जब आप आए 7 साल पहले की याद ताजा हो ही रही है। तो मतलब जो है, मैंने अपने स्कूल में ब्लड कैंप पहले लगाया, और जो पेरेंट्स हैं उनको पूरा पहले से टाइप करके और इस तरह से मैंने भेजा कि खूनदान करने से फायदे क्या हैं, और खूनदान करने से लोगों को क्या मिलेगा, या किस तरह से कितने लोगों की आप जान बचाएंगे। तो 20-30-50 लोग शुरू से जुड़े, और आज फिर इलाहाबाद के सभी स्कूलों में मैंने कैंप लगाना शुरू किया। तो आज इलाहाबाद हरियाणा के अंदर ये भी एक है कि जो भी सारे प्राइवेट स्कूल्स ब्लड कैंप भी लगाते हैं। ये एक इलाहाबाद के अंदर ही हुआ। बाकी शायद ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर कैंप लगते हैं या ब्लड कैंप इस तरह। फिर लोगों ने मेरा एक नाम ही रख दिया कि ये जो है ना रक्त चूसक कीड़ा है। और ये जो है ना, मतलब खूनदान के बारे में फिर लोग मेरे से जुड़ते गए। और जब लोगों को जैसे ये भी हुआ, किसी बीमार हुआ और हुआ, तो खूनदान किया हुआ था नहीं किया हुआ था उनको जब खून मिला, तो फिर मैंने जैसे एक घर में खून दिलाया तो वो 4 वहां तैयार हो गए। इस तरह से अब तक 45,000 यूनिट मैंने ब्लड कलेक्ट करवाए। और हम्म। मैंने खुद 32 टाइम मैंने खुद ब्लड हम्म। डोनेट किया। तो इस हम्म। तरह से सर ये कारवां जो है बढ़ता गया। अब तो मेरे स्टूडेंट जो है ना वही ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये बात जो अभी आप बोल गए हैं वो मैं कहने ही वाला था कि आप उस समय समझ गए होंगे कि खून चूसने वाला कीड़ा है। लेकिन मैं उसके लिए दूसरे शब्द प्रयोग करना चाहूंगा। हमारे वो शब्द हैं, एक महावाक्य है, आदर्श वाक्य है, वो पूरे देश के ऊपर लागू हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस ने ये आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। और आपके जी सर। लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका ये आदर्श वाक्य बनता जा रहा है, अभी तक भले ही आपने नहीं बनाया होगा, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। बहुत बढ़िया। जी सर। तो ये आपका एक कोई ना कोई लोगो बन जाता है, लोग बना देते हैं। हाँ, उसमें पक्ष में भी होते हैं और विपक्ष में भी होते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ने वाले हैं वो विपक्ष की तरफ नहीं देखते हैं। और ऐसा है कि
जो सत्य की इच्छा होती है कि सब लोग उसे जाने, लेकिन जी सत्य की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, असत्य की तरफ ज्यादा भागते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मीठा लगता है। लेकिन मीठा वो थोड़ी देर के लिए लगता है। अब सूरतगढ़ में ये महावीर इंटरनेशनल एक संस्था है, उसके साथ मैं जुड़ा, तो रक्तदान कैंप भी लगाते थे और बहुत कुछ उनके काम थे। तो लंबी लिस्ट हो जाती है। और इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने अपने शरीर का दान ही कर दिया, और वो भी मैंने अपने बेटे के जन्मदिन पर, और पूरी बकायदा लिखपढ़ हुई। तो जी ये जी एक प्रेरणा स्रोत होता है आदमी। हाँ। अब मैं आपसे ही जानना, हालांकि मेरे को मालूम है कि रक्तदान के फायदे क्या हैं, लेकिन मैं आपके श्रीमुख से लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए पूछना चाहूंगा कि रक्तदान करने से हमें लाभ क्या होते हैं। जी। जी। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताऊंगा कि देखिए, रक्तदान, जैसे हम नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, तो हमारे कोई दर्द नहीं होता। इसी तरह से जो मरी हुई कोशिकाएं हैं, उनको काटने से दर्द नहीं होता है। जी। तो जो हमारे शरीर में ब्लड बनता है, तो वो उसके रेड सेल जो हैं वो टाइम टू टाइम डेड होते हैं, हमारे टॉयलेट के जरिए उसने निकल जाना होता है। इससे अच्छा हमें दान कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है कि देखिए, रक्तदान जब हम करते हैं तो कुछ लोगों में ये होता है कि देखिए मेरा खून कम हो जाएगा, तो 350 ग्राम या 450 ग्राम तक जो है वो बैग होता है, और हम खूनदान करते हैं तो इतना एक साधारण चोट लगने से भी ब्लड निकल जाता है। तो वो हमने जो दान किया ब्लड, क्षमा चाहिए। जी। इसका देखिए कि हमारा शरीर जो है 350 ग्राम जो खून दान हमने किया, वो वजन तो केवल 2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। जब हम कुछ लिक्विड वगैरह लेते हैं, पानी पी लिया या दूध पी लिया, जो भी है वो लिक्विड वगैरह लेते हैं, तो 350 ग्राम वजन तो 2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। बाकी जी। धीरे धीरे ये रेड सेल पूरा हो जाते हैं। फिर जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि चैत का जो महीना होता है, मौसम चेंज होता है, उस टाइम वो लोग क्या करते थे बुजुर्ग, मैंने सुना है, पिंपलामोल, ये आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप जानते हैं, खून चेंज होता है चैत के महीने। और उस टाइम वो क्या करते थे, शरीर की सफाई करते थे, पिंपलामोल लेते थे, दस्त लगाते थे, उसके बाद घी पीते थे। ऐसा कुछ सुनने में था। तो यहाँ भी वही बात लागू होती है कि हमने जब खूनदान कर दिया तो उसके बाद ताजा खून बनता है। वो लोग उस टाइम कोई दान नहीं करते थे, और ताजा खून बनाने का एक तरीका वो था प्राकृतिक। जी। और अब हमने जो ये है कि खूनदान करते हैं, उसके बाद ताजा शरीर बनता है, ताजा खून बनता है शरीर के अंदर। तो इसमें एक तो देखिए फायदा ये कि जो खूनदान करता है उसके हार्ट का रोग नहीं लगता, वाह। कोई दिल की बीमारियां नहीं लगती है सर। अच्छा, बहुत दूसरा बढ़िया। ये फायदा कि, हाँ जी, दूसरा ये फायदा, जब आपका ब्लड चेंज हो रहा है, खून चेंज हो रहा है शरीर के अंदर, नया खून बन रहा है, तो चर्म रोग नहीं लगते हैं। हम्म। आज मैं आपसे उम्र में काफी छोटा हूँ, 57 का, 57 साल का जवान आपके सामने बैठा हूँ, मैंने 32 बार खूनदान किया है। मेरे चेहरे पे या कहीं भी कोई, मतलब आपको लगता है अभी इतना ब्लड डोनेट करने के बाद ये कमजोरी आ गई है और है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो है ना भ्रांतियां लोगों में थी, ये धीरे धीरे सभी बातें समझाने से अब तो लोग जो हैं, इलाहाबाद तो मैं ये कहूंगा रगतदाताओं का शहर है हमारा, और वाह। मतलब है, हर घर में रगतदाता बन गए हैं। यानी कि आपका घर का बोर्ड ही रक्तदाता सदन नहीं रहा, पूरा इलाहाबाद ही रक्तदाता शहर बना दिया आपने। ये जी। परमात्मा का आशीर्वाद था, ये सेवा मिली और पूरा शहर रक्तदाता बन गया। जी। 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 तो जैसे हम रक्तदान करने जाते थे, वहाँ कैंप हमारे लगते रहते थे, 3-3 महीने के जी अंतराल पर दे सकते थे, तो उनको सम्मानित भी करते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी को लोगों को। और मेरे से एक ने पूछा था अपनी स्थानीय भाषा में कि खून दान करने को भाई मानने के फायदो है, जी उसकी शंका थी।
जी, तो इसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि जैसे खूनदान कर दिया, तो पहली बात तो ये होता है सर कि कोई भी हम दान करते हैं, किसी भी तरह का दान करते हैं, तो ये होता है कि जैसे हमने दान कर दिया, दाएँ हाथ से दान कर दिया तो बाएँ हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। जी। तो दान करके भूल जाना चाहिए। जो दानी, सच्चा दानी वो है जो दान को काउंट नहीं करता, उसकी गिनती नहीं करता। फिर ये है कि जैसे आपने किसी को जैसे खूनदान किया, तो खुद को ये फायदा हुआ। पहली बात तो जो आत्मिक शांति मिलती है सर, उससे बड़ा कुछ नहीं। मतलब उसको आत्मिक शांति मिलेगी कि मैंने आज बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है कि किसी की जान बचाई है। जी। जी। फिर जैसे मैंने बताया कि ये अपने शरीर के फायदे तो उसने कर ही लिए, जो हम्म। उसको नहीं दिख रहे हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं लगती है किसी तरह की, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे आजकल कोई कैंसर है, कोई हार्ट वाली है, हार्ट वाली तो लगभग बहुत ज्यादा मिलती है। जी। तो ये बीमारियां खूनदान करने वाले को नहीं मिल लगती। हम्म। दूसरा, अगर उसने जैसे खूनदान कर दिया तो पूरे परिवार के लिए, मतलब जो है, कभी भी जरूरत पड़ती है, भगवान ना करे उसके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ हो गया, खून ब्लड की उसको जरूरत पड़ गई, तो जो उसको मान सम्मान मिला था, सर्टिफिकेट मिला था, हम लोग जब खूनदान करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है सर, जी। उस जी। सर्टिफिकेट को दिखाने से ब्लड बैंक में उसको ब्लड मिल जाएगा। वाह। तो ये जी। फायदा तो उसको निजी फायदा भी हो। जी। मैं यही एक कहूंगा फायदा। कि हाँ जी, जी। जी। जी बोलिए। तो एक ये था कि मान लो जैसे जब हम 18 साल की उम्र के अंदर, उसके 18 से 45 का इसका क्राइटेरिया होता है, भी खूनदान कर सकता है। और वजन उसका जो है ना, वो 45 केजी वजन होना चाहिए कम से कम। और वो 55 साल की उम्र तक ब्लड डोनेट कर सकता है। ये एक लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो उसको जो है बड़ा ये फायदा मिला कि, देखिए मैं एक यहाँ एक उदाहरण दूंगा आपको, कि अगर मान लो दिल्ली में या जयपुर में कहीं भी उसको खून की जरूरत पड़ गई, उसने खून दिया है, तो उसके बदले में वहां वो किसी अपने दोस्त को या किसी परिवार रिश्तेदार को खून दिला सकता। अच्छा। जी सर। तो वो उसको खून दिला सकता है, ये फायदा भी मिलता है। जी। और कोई फायदा? देखो फायदे तो सारे ही हैं इसमें। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं एक चीज को लेकर के चला था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे कोई कहीं मान सम्मान मिलेगा या समाज के अंदर। सबसे बड़ा फायदा कि हम युवा पीढ़ी को बचा रहे हैं नशे से, उसको ये आदत डालें हम। जी। मतलब जो है, जो इस सेवा में पड़ गया या किसी भी, ये एक बहुत बड़ी सेवा, और इस सेवा के अंदर जो बच्चा आ गया 18 साल के बाद, वो नशे की तरफ सोचेगा भी नहीं। आजकल जो हमारे एरिया में सुनने को आता है, बच्चे नशा में पड़ते हैं, जो खूनदान करने लग गया तो वो नशे की तरफ नहीं भागेगा। ये हम्म। एक अच्छी शिक्षा हम अपने पूरे समाज को, परिवार को दे देते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे जो उस समय महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ ने जो कैंप लगाया था, तो एक सज्जन ने ये सवाल पूछा था जो मैंने अभी पूछा आपसे, उसके उत्तर आपने दिए। जी, तो मैंने उसको ऊपर से नीचे तक सहारण जी देखा, और जी, देख करके मैंने उसको छोटा सा जवाब दिया। मैंने कहा जी, आपको रक्तदान करने से 600 रुपए का फायदा होगा। जी। कैसे? 600 रुपये का फायदा होगा? मैं कहा हाँ। हम्म, तो उस टाइम क्या है कि दिहाड़ी दप्पा जो होता है वो लगभग कोई 250-300 रुपए हुआ करती थी। कमर हम्म। मन 600 रुपया को फायदो होसी? मैं कहा बिल्कुल होसी। कहता जी जी। 600 रुपये का फायदा कैसे होगा? हम्म। मैं कहा वो आपको जेब में नहीं डालेंगे, मिलेंगे नहीं। अगर आप कहीं भी अपने खून की कंप्लीट जांच करवाएं, किसी भी लैब में जा करके, तो वो आपको कंप्लीट ब्लड टेस्ट के 600 रुपये ले लेगा आपसे। और फिर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बीमारी ढूंढ के बताएगा ये कौन सी है। अच्छा, ये क्या जी, है कि वहाँ ब्लड बैंक में जाएगा तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सीधा ही बोतल में
संभाल के रख देंगे, उसकी सारी टेस्टिंग होती है, जितनी बाहर की लैब में उतनी नहीं करते हैं या नहीं हो पाती, तो वो सारी टेस्टिंग होती है। तो उसका कंप्लीट का 600 रुपए का खर्चा है, वो आपका नहीं लगेगा। और खुदा ना खास्ता अगर कोई हारी बीमारी आपके लगी हुई हो, ट्रेस आउट होगी, रक्त जांच से पकड़ में आ गई, तो आपको मौके पे पता लग जाएगा, ताकि आप उसका उपचार करवा सकें। और बिल्कुल बनवारीलाल सारण जी, एक बात आ गई कि दो सज्जन ऐसे थे, दो रक्तदाता थे, जिनकी जांच रिपोर्ट आई, गंगानगर भेजते थे, वहां भेजी, और वहां जैसे ही उनकी जांच हुई, उन्होंने तुरंत हमारी संस्था को फोन कर दिया कि ये दो बंदे ट्रेस आउट करो कौन है। बिल्कुल बिल्कुल उनको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम थी सर जी। बिल्कुल, ऐसा ही तो मेरे साथ भी हुआ है जी। फिर अब क्या है कि संस्था ने उसको जयपुर रेफर किया, उस समय वहां कोई इसका इलाज था बताया था, तो वहां उसका इलाज इलाज भी फ्री हो में गया। होता है। तो हाँ, ये फ्री में एक इलाज होता पहुंच का भी बड़ा महत्व है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरुआत डरते डरते परिवार से की, धीरे धीरे आगे कारवां बढ़ा। और है जी। अब आप अपने आप को किस कंडीशन पर पाते हैं? देखिए सर, अब तो ये है कि मान लो, जैसे मैंने बताया कि मेरे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ब्लड कैंप लगाते हैं। आजकल जैसे अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने अब बड़े मतलब जो है ना कड़े निकलेंगे। कारण ये कि खूनदान कैंप कम लगते हैं, और जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें ब्लड ज्यादा निकलता है। तो इस समय जो है ना वो ब्लड कैंप कम लगने के कारण जरूरत, डिमांड जो है ना वो बढ़ जाती है। जी। तो अब मेरी ये यहाँ जो आप स्थिति पूछ रहे हैं कि इस टाइम जैसा क्या है, तो अप्रैल मई और जून में मेरे जितने भी जैसे जो स्टूडेंट खूनदान करते हैं या जो मेरे साथी हैं, वो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। और इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे रेड क्रॉस से, ब्लड बैंक से कोई, या जी। सिविल हॉस्पिटल से मेरे पास फोन आया कि सर अभी ब्लड की बहुत कमी चल रही है और ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, आजकल अब कमी चलेगी नहीं होगी। तो उस टाइम क्या है कि इमरजेंसी के अंदर 150 यूनिट का कैंप हम 24 घंटा के अंदर अंदर लगा देते हैं। मैं इस पोजीशन पे हूँ वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी। तो और बाकी जैसे जब करने लगे थे तो उस टाइम नहीं पता था कि कोई लालच में नहीं लगे थे। और उसके बाद तो 3 बार मुझे सर गवर्नर अवार्ड भी मिल चुका है, और बहुत से बहुत अवार्ड बढ़िया। मिले हैं। बधाई हो। और आप जैसे सज्जन पुरुष हमारे घर तक पहुंचे, बहुत से आईएएस अधिकारी या जो भी मान लो जो है ना, बहुत से सज्जन पुरुष मिलने के लिए आते हैं, वो एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि हो गई। जी 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 जी। तो अभी दर्शक बनवारीलाल कई सहारण ऐसे जी, जितने आपने इसमें बहुत ही महती योगदान दिया है। अभी तक जी हमने एक पक्ष की बात की है, अपने जी पक्ष की। अब मैं आपका ध्यान दूसरे पक्ष की तरफ खींचना चाहूंगा कि ये तो हमारा प्रयास था कि हमारा एक आंदोलन ही समझिए इसको, एक कारवां आपने शुरू कर दिया। तो जी अब दूसरा पक्ष है जो दान देते हैं आपके कहने से, उनकी बाद में क्या रिपोर्टिंग आती है, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमारे जितने भी विद्वान इस समय दर्शक दुनिया भर में देख रहे हैं, उनके लिए। मेरे पास ऐसे रक्तदाता भी हैं सर जिन्होंने 60-60, 70-70 बार दान कर दिया। जी। और बहुत से ऐसे जो हैं रक्तदाता हैं 20-30-50 बार किया है। और कुछ ऐसे रक्तदाता हैं जिनको रिजर्व में रखा जाता है, जैसे जो ओ ग्रुप के, ओ पॉजिटिव ग्रुप के या नेगेटिव ग्रुप के जो डोनर हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि वो एक रेयर ग्रुप है। जब मेरा नहीं मिलता है तो फिर उनको जो है उनकी एक लिस्ट होती है, और उस हिसाब से जो है ना वो ब्लड दिला दिया जाता मेरा ओ प्लस है। है। क्या ओ बात है पॉजिटिव सर। है।
ओ पॉजिटिव वाले भगवान के घर से ही रक्तदाता होते हैं। ओह माय गॉड। और जी इनका तो सबके साथ फिट बैठ आप जाता है। जी हाँ, वो सबको दे सकता है। जी जी। ओ मतलब पॉजिटिव खुद का नहीं सबका सबको ले दे सकता सकता, वो पॉजिटिव ही लगेगा। है। हाँ, और खुद को ओ पॉजिटिव ही लगेगा, इसलिए वो मतलब जो है ना अपना संभाल के रहे और संभाल के ही रखे। तो आपका, बनवारी लाल जी, मैं ब्लड ग्रुप पूछना चाहूंगा जानकारी के लिए। मेरा ए पॉजिटिव ग्रुप है सर। और मैडम का भी ए पॉजिटिव और मेरे दोनों बच्चों का भी ए पॉजिटिव है। बहुत पूरे बढ़िया, परिवार बहुत का बढ़िया। पॉजिटिव है। नेगेटिव किसी का नहीं है। नेगेटिव किसी का नहीं है ना, हम नेगेटिव रहते हैं सर। अच्छा। जो थोड़ी सी इसके बारे में शंका रखते हैं रक्तदान के बारे में, मेरे पूछने का जी मतलब था कि किसी ब्लड डोनर को कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना घटी हो कि रक्तदान की वजह से उसको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो। देखिए सर, कोई ऐसी घटना अब तक बड़ी कोई घटना नहीं आई है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नशा करके और वो ब्लड डोनेट करने आ गया। जब ब्लड डोनेट कर दिया तो वो नशा उतर जाता है और वो फेडअप हो जाता है, यानी उसको चक्कर आ गया। तो क्या होता है कि उसकी 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जो है ना उसकी टांगे ऊपर कर दें और वो ब्लड सर्कुलेशन जो है सिर की तरफ आ जाए और वो सही हो जाए। तो इस तरह का ही है, बाकी कोई स्वस्थ, देखो पहले डॉक्टर जांच करता है तो स्वस्थ आदमी का ही ब्लड लिया जाता है। एक कई बार ये हुआ कि जैसे किसी ब्लड बैंक के अंदर कोई मतलब खून की जरूरत थी और वो खून लेने गया, तो उसका मतलब देखो, जिससे डॉक्टर ने खून मांग लिया तो वो ये सोचता है मेरा मरीज तो मरने वाला है, जितना जल्दी हो सके मैं खून लेके आऊं। जी 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 तो वो जैसे ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है कि जब खून लेने जाता है तो उसको 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठना पड़ता है। जी। अब वो सभी लोग नहीं समझ पाते कि क्यों बैठे। तो उनके दिमाग में एक बात आती है, देखो जब मांगते हैं ना, बनवारी जी कह देते हैं हमने ब्लड डोनेट कर दिया, 2 मिनट नहीं लगी। और जब लेने जाते हैं तो हमें 2-2 घंटे बिठाए रखते हैं और हमारा चाहे मरीज मर जाए खून नहीं देते। हम्म। तो ये एक परेशानी डोनर समझता है। लेकिन आज मैं यहाँ आपके माध्यम से मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वहां टाइम क्यों लगा। जी 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 देखिए उसमें क्या होता है कि जो डिमांड स्लिप डॉक्टर की आई, अगर तो उसके ऊपर लिखा हुआ कि इमरजेंसी, फिर तो ब्लड बैंक के जो है वो डॉक्टर ज्यादा वो चेक नहीं करते हैं, थोड़ा मैच किया ब्लड और वो उसको दे देते हैं, क्योंकि रोगी तो मर ही रहा है, अगर लेट कर दिया तो मर जाएगा। जी 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 तो सभी दर्शकों को मैं ये एक बता दूं कि मतलब जब आपने ब्लड जो है वो डॉक्टर की स्लिप लेके गए और ब्लड बैंक के अंदर आप इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत से टेस्ट करने पड़ते हैं। आप एक सैंपल भी लेके गए हो ब्लड का, उसको भी मैचिंग करते हैं और कम से कम इसके 60 टेस्ट होते हैं। तो जो आपने जैसे पहले बताया, इसमें बहुत से टेस्ट तो पहले से हैं, HIV वगैरह, एड्स वगैरह, ये तो सब पहले टेस्ट हो गया। या उसका कोई गंभीर बीमारी थी तो वो भी टेस्ट हो गया। लेकिन जो ब्लड का मैचिंग टेस्ट है वो करना जरूरी होता है, क्योंकि ब्लड एक ड्रग है, एक हम्म। ड्रग की तरह है कि जैसे जिस मरीज को ब्लड चढ़ेगा तो उसको बार बार जरूरत पड़ेगी अगर वो किसी गंभीर बीमारी में आ जाता है। तो जी जी। डॉक्टर लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको बिना ब्लड के ही काम चलाएं। हम्म। लेकिन इमरजेंसी में जो वो ब्लड देते हैं, तो वो अगर स्लिप के ऊपर लिखा है इमरजेंसी, तब तो वो हाथों हाथ दे ही देते हैं कि जी। वो तो इमरजेंसी है, बच्चे का मरेगा। लेकिन अगर वो इमरजेंसी नहीं लिखा हुआ तो ब्लड बैंक को पता है कि 2-3 घंटे बाद ही ब्लड चढ़ेगा, उस हिसाब से डॉक्टर ने भेजा है। तो उस टाइम वहां जो ब्लड लेने गया भाई, कोई भी गया है, उसको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ब्लड चढ़ाने से भी, गलत ब्लड चला गया तो ब्लड चढ़ाने से भी वो मरीज मर सकता है। हम्म जैसे मैंने बताया ये ड्रग की तरह है। हम्म तो वो पूरी जांच करते हैं, थोड़ा वहां सब्र करना चाहिए।
जी तो जी ये जी। शिकायतें सर होती हैं। फिर मेरे पास फोन आते हैं, सर ये 2-2 घंटे हो गए अब तक दे नहीं रहे, हमारा मरीज तो मर जाएगा। हम्म, फिर वो सभी को ब्लड बैंक वाले नहीं समझा पाते ये बातें। तो जी फिर मैं तो जैसे उसको तो मैं संतुष्ट कर देता हूँ कि देखिए ये क्यों टाइम लग रहा है, ये कारण होता है भाई, सब्र करो, आपका खून मिल गया। और मैं ये भी बता दूं सर, हमारा इस तरह का सर्कल बन गया कि ऑल इंडिया में कहीं भी जरूरत होती है तो हम ब्लड, मेरे साथी ऐसे हैं वो ब्लड दिलाते हैं। अच्छा, दूर तक आपने लिंक लिंक अप कर लिया है अपने जो पूरे रक्तदाताओं पूरे को। इंडिया के अंदर सर, पूरे इंडिया के अंदर। जी 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 जी। अच्छा, अब बात आती है कि कोई भी आदमी जो ब्लड डोनेट करता है, उसको तो ये रियायत मिल जाती है कि उसको जो ऑलरेडी डोनेट करता है उसको उसके बदले में रक्त मिल जाता है। जी सर। और जो डोनेट नहीं करता है, तो ब्लड बैंक वाले ये भी कह देते हैं कि जी आप कोई ना कोई किसी भी ग्रुप का हमें दे दीजिए, और आपको जिस ग्रुप का चाहिए आप ले लीजिए, ऐसा भी है ना? बिल्कुल है सर, कई बार ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि कोई जो रक्तदाता था जिसका खूनदान किया हुआ है, वो वहां ब्लड बैंक में पहुंचता है कि जी मैंने तो 20 बार कर रखा है, आप मेरे को ब्लड दें। लेकिन अगर उस ग्रुप का ब्लड ही नहीं है वहां, देखिए ये जो दर्शकों को मैं बता दूं कि ये कोई प्राकृतिक तौर से तो बन ही नहीं सकता ना, किसी पशुओं से और से तो ले नहीं सकते, इंसान को इंसान देगा। जी तो उस टाइम जो है ना ये दिक्कत आ जाती है कि वहां उस ग्रुप का ब्लड है ही नहीं। एक तो ये कारण हो जाता है। तब हमें क्या है कि कहीं से उस ग्रुप का आदमी वहां भेजना पड़ता है, फिर वो ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड मिलता है। जी जी फिर जो ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं सर के, एक दो बैग जो है, यूनिट कह लें हम, वो रिजर्व में रखते हैं। क्योंकि इमरजेंसी के अंदर ब्लड जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंटल केस चला गया या डिलीवरी केस है, तो या थैलीसीमिया के जो रोगी हैं उनको फ्री में दिया जाता है। तो वहां इमरजेंसी में रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि जैसे 2 बैग पड़े या एक बैग पड़ा है और कोई डोनर गया ब्लड लेने के लिए, तो वहां ब्लड बैंक वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप जो है ना ब्लड डोनेट कर दें। उसके दो कारण है उनके कहने के, वो परेशान नहीं कर रहे। एक तो आदत डाल रहे हैं कि आप खुद नहीं कर सकते अपने परिवार के लिए तो दूसरा क्यों देगा। आप जी। स्वस्थ हैं और आप साथ आए हुए हैं तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक तो वो ये आदत बनाना चाहते हैं। दूसरा बिल्कुल। ये होता है कि जैसे आप उन्होंने दिया तो वो ये कहते हैं देखो आप बड़ा हम किसी और को देंगे, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। आपको वो एक बैग देंगे तो एक बैग हम इमरजेंसी में आपका लेंगे। तो वो किसी भी ग्रुप का है। जी जी जैसे कई ब्लड बैंक सर इसमें ऐसा करते हैं, जैसे मैं पीबीएम की, बीकानेर की हॉस्पिटल की बात करूंगा, वहां बाहर से किसी भी ब्लड बैंक से आप ब्लड नहीं ले जा सकते। अच्छा। वो ये कहते हैं कि आपको यहीं ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। तो जी। देखिए वहां फिर हम डोनर ही भेजते हैं, अच्छा। डोनर को ही भेजते जी जी जी। अच्छा, अब इसमें आगे ये बात आती है कि भले ही रक्तदान किया हुआ हो और उसके बदले में रक्तदान मिल जाता है, कुछ लोगों की ये भी बात पूछने वाली ही है, उनको समझाने वाली भी है, बताने वाली भी है, और वाजिब सवाल है कि उसके भी पैसे लगते हैं बैंक में, हैं। ब्लड बैंक में वो पैसे देने पड़ते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आती कि हम तो जो डोनेट किया है उसके बदले में ले रहे हैं, तो ये फिर हमारे से पैसे क्यों मांगते हैं ब्लड बैंक वाले। उसके बारे में थोड़ी शंकाएं हैं बहुत सारी लोगों की, तो उसका समाधान सर मैं आपसे चाहूंगा, हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, तो कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे, नाराज नहीं मेरे होइए, आपके हर कमेंट बिल्कुल का मैं बाद में मेरे जवाब दूंगा। जी, बनवारी लाल जी। मेरे डोनर इसमें जैसे संदीप जोड़ है, वो लिख रहे हैं आई हैव डोनेटेड 24 टाइम। ये बहुत से डोनर यहाँ मतलब जो है देख रहे हैं, तो उनका स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो आपने जैसे कहा सर के, मान लो जो है ये होता है कि जो जिसका ब्लड दिया हुआ है और वो लेने जाता है तो फीस उसकी भी लगती है।
फीस सबकी लगेगी उसका। मैं बता देता हूँ कि फीस क्या है, हाँ जी, दर्शक किस चीज इसको की है? समझ पाएंगे और देख पाएंगे। देखिए, ये एक प्रोसेस चार्ज होता है, खून आपको फ्री में ही मिल रहा है, ये सोचें। प्रोसेस चार्ज क्या होता है कि देखिए, जैसा आपने पहले बताया 600 रुपए की जांच फ्री होती है, मैं यहाँ कहता हूँ सर कि 5,000 रुपए तक की जांच फ्री हो रही है। जी मतलब ब्लड डोनेट जिसने कर दिया उसका, मतलब जैसे जब हम लेने जाएंगे तो 1,000 1100 रुपए 1,200 रुपए अलग अलग फीस होती है। आजकल तो इसके कंपोनेंट तैयार हो रहे हैं, प्लेटलेट्स चाहिए और सब ये होता है। तो जो मान लो ली आपसे फीस ली है, वो तो 1,100 रुपए लिया या 1,000 रुपए लिया, लेकिन उस पे गवर्नमेंट का खर्च कितना आया वो नहीं जोड़ पाया। हमने खूनदान कर दिया उसका, उसके बाद मतलब बहुत सा ऐसा प्रोसेस है, कितने -डिग्री तक उसको जो है ना वो लेके जाएंगे मशीनों के अंदर, कितना उसका प्रोसेसिंग करेंगे। वो सर सिर्फ उसका नाम मात्र एक जो है ना प्रोसेस चार्ज होता है, फीस इसकी कभी भी नहीं होती। हम कह देते हैं कि वो जी हमारी फीस लगी, वो चाहे खूनदान बदले में ले रहा हो और चाहे उसका दान किया हुआ है मतलब नहीं किया हुआ है, तो भी वो सबके ही लगता है सर। और लेकिन वो एक प्रोसेस चार्ज है, वो कोई आप पे फीस नहीं है। लेकिन ये भ्रांति लगभग काफी लोगों में है, ये अब धीरे धीरे दूर भी हो रही है। वो देखते हैं कि जी इतने में तो हम तो खरीद के लाए हैं, वो प्रोसेसिंग चार्ज हाँ और ये जो बारीकियां हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। तो उससे क्या है कि फिर वो अगला यही सोचता है कि हम रक्तदान क्यों करें, रक्तदान हमारे से तो फ्री में करवा लेते हैं और वहां जाकर के भेज देते हैं, हमारे को तो मूल्य दे करके खरीदना पड़ता है। तो ये भ्रांति दूर करने के लिए ये आवश्यकता है, ये प्रश्न। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें जो है ना ये कह देते हैं कुछ लोग, तो ये कहते हैं कि वो हम दान करेंगे तो वो तो बेच देंगे आगे, लेकिन उनको ये समझाना पड़ता है कि बेच नहीं रहे, वो कोई दुकान नहीं खुली हुई है। दूसरा सर, मैं इसमें दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जैसे खूनदान करते हैं उसमें एक हम जो है ना बहुत बड़ी सेवा जो दे रहे हैं, हमारे इस एरिया में दे रहे हैं, सभी जगह ही ऐसा होगा। थैलीसीमिया एक ऐसा रोग है जो बचपन से ही होता है, जन्म से ही होता है बच्चे में। उसको सारी उम्र जो है ना हर महीने ब्लड चाहिए सर। तो हमारे यहाँ पहले सिरसा में अगर मैं बात करूं तो हमारे 40 मरीज थे। उनको, वो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, काफी इंटेलिजेंट है, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट है। उनको एक ही कमी है कि वो, उनको हर महीने ब्लड चाहिए। तो जैसे यहाँ हमारे क्या सिरसा में शिव शक्ति ब्लड बैंक है, कंपोनेंट्स वहां तैयार होते हैं। तो डेरा सच्चा सौदा का है और 3 4 ब्लड बैंक हैं। इसी तरह गंगानगर में है या जयपुर में कहीं। तो वहां जो है ना मतलब उनको थैलीसीमिया को, जो भी थैलीसीमिया का रोगी है उनको फ्री में दिया जाता है, और एक डिलीवरी केस में फ्री दिया जाता है। तो यहाँ कोई मतलब जो है ना फीस भी या प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता। जी 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 जी। तो अभी तक मेरे ख्याल है आपको आंकड़े तो याद नहीं होंगे कि इतने साल से आपने जो काम किया है कि कितना आप दान करवा चुके हैं। और ये भी आंकड़े शायद उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, मैं नहीं जानता, वो तो आप ही जानते हैं कि कितने बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को रक्तदान ने नई जिंदगी दी है, उनको नया जीवन दिया है, उनका जीवन बचाया है। सिर्फ उसका व्यक्ति का ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का जीवन बचाया है आपने। याद नहीं होगा आपको, भूल गए होंगे। आगे बढ़ जाता है ना नहीं, कार्बन। थोड़ा आइडिया है, थोड़ा आइडिया है कि अब तक मैंने जो है मतलब जो कैंप की एवरेज निकाल लेता हूँ कि इस कैंप में 40 यूनिट या 50 यूनिट हुआ, और इतने कैंप लग गए साल के जो है ना 20 कैंप तो फिक्स ही हैं। तो उस हिसाब से ईयर के हिसाब से अगर देखूं तो 45 और 50 हजार के बीच में ब्लड कलेक्ट किया है। जी 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 जी। तो और कैंपों की बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में आपके नजदीक जितने भी मतलब जो है वो कैंप लगते रहते हैं। और मेरा ब्लड दिलाने का जो एवरेज है वो 2 यूनिट लगभग रोजाना ब्लड दिलाने का एवरेज है। जयपुर हुआ, चंडीगढ़, दिल्ली, जहां भी जरूरत पड़ती है तो वो 2 का एवरेज है। और मेरा मोबाइल 24 घंटे मेरे सिराने ही रहता है कि रात को अगर 2 बजे किसी ब्लड की जरूरत पड़ गई
तो उसको वो मिलेगा। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदर योग बात है आपकी। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाया जाए। जी सर। हम्म, तो अब इसमें एक बात रक्तदान में आती है, टेक्निकल सवाल हैं। क्योंकि आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि डॉक्टर इसका बेहतर जवाब दे सके। अ, आपको मालूम होगा ही, सरसरी जानकारी बिल्कुल। के लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग ली है मैंने इस बात की। जी, बहुत अच्छी बात है। तो रक्तदान जैसे हो गया, आज हो गया, मान लीजिए आपने कर दिया दिन में आयोजन, और रक्त जो थैली है वो ब्लड बैंक में चली जाती है, और उसकी जो भी जी प्रोसेसिंग वगैरह है वो सारी हो करके उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। तो यहाँ टेक्निकल प्रश्न मेरे ध्यान में ये आ रहा है कि उस थैली को कितने समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, और उस खून का प्रयोग कितने समय तक कर सकते हैं, जैसे एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना। बिल्कुल लिखिए थे। जी। तो उसमें सर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब ब्लड डोनेट कर दिया तो वो 1 महीना तक ब्लड बैंक के अंदर वो रहता है। होल ब्लड जिसको हम कहें, मतलब कंपोनेंट्स भी तैयार होते हैं इसके। देखिए, कंपोनेंट्स जिस ब्लड बैंक के अंदर है, वहां क्या है कि इसको जैसे हम कहीं बिलो लेते हैं, अच्छा। क्रीम अलग निकल गई, क्रीम अलग निकल गई, ऐसा होता है। तो व्हाइट सेल जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो प्लाज्मा अलग हो जाता है। प्लेटलेट्स, जी। प्लाज्मा, रेड सेल्स और होल ब्लड। मतलब एक रक्तदाता 4 लोगों की जिंदगी बचा सकता है आज के दिन। वाह। तो उसमें ये होता है सर कि जो होल ब्लड है वो 30 दिन के लिए रहता है। जी। जो प्लाज्मा है वो -40 डिग्री में रखा जाता है, वो 6 महीने तक रहता है। हम्म। और जो प्लेटलेट्स हैं वो 24 घंटा तक, ताजा प्लेटलेट्स ही चाहिए, वो 24 घंटा तक रहते हैं। इसमें मैं थोड़ा दर्शकों, आपके माध्यम से दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगा कि आजकल जैसे प्लेटलेट्स ही मांगते हैं डॉक्टर लोग। मलेरिया बुखार तो प्लेटलेट डाउन, डेंगू हो गया प्लेटलेट डाउन हो गए, किसी भी बीमारी में प्लेटलेट्स पहले डाउन हो रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमने ब्लड डोनेट किया था, प्लेटलेट्स तो ताजा चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि आजकल डोनर ही देने पड़ते हैं और वो रिजर्व में रखने पड़ते हैं हमें। जहां प्लेटलेट्स की जरूरत होती है तो फिर चाहे जयपुर है चाहे कहीं है, हमारी टीम अलग अलग जगह, सभी जगह एक टीम बनी हुई है। उनको हम जो है ना आगे वो फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसके बाद वो टीम अपना काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसे ग्रुप बने हुए। तो प्लेटलेट्स के लिए क्या होता है कि आजकल जो है एक ऐसा यंत्र भी हो गया सिस्टम कि, मतलब एक बैग के अंदर जो प्लेटलेट्स ब्लड बैंक में पहले से पड़े हुए ब्लड का बनाते हैं, तो वो तो 3,000 यूनिट उसमें होता है प्लेटलेट जैसे एक में। अगर किसी का जैसे प्लेटलेट्स इतना डाउन चला गया, मान लो 10-15 हजार प्लेटलेट्स आ गए, 2.5 लाख तक होते हैं स्वस्थ में, जी जी। 2.5 लाख से कम कम ही होता है। तो जब 15 हजार से 10 हजार से कम आ गया, उसके बाद ये होता है कि बहुत स्पीड से घटता है वो। हम्म। तो प्लेटलेट्स जो है वो अगर एक बैग लेके जाएगा वो तो 3,000 ही चढ़े, और उतनी जल्दी से वो खत्म हो जाएंगे। हम्म। तो डॉक्टर जो है उस मरीज को बचाने के लिए क्या करता है कि ऐसा सिस्टम चाहिए कि 30-35 हजार यूनिट इकट्ठा प्लेटलेट्स मिल जाए। तो हम्म। उसके लिए सर वो एक महंगा सिस्टम है थोड़ा सा, गरीब लोग पूरा नहीं आ सकते उसमें, कि 11,000 रुपए की एक मशीन आती है। वो मशीन जो है रखी जाती है, और मेरे शरीर में जैसे दोनों हाथों में सुई लगेगी, प्लेटलेट्स उसमें रह जाएंगे और ब्लड मेरा वापस शरीर में चढ़ जाएगा। इस हम्म। प्रोसेस में 40 मिनट का लगभग टाइम लगता है। और प्लेटलेट्स जितने मुझे चाहिए थे, 30,000 40,000, वो मैं प्लेटलेट्स मैंने डोनेट कर दिए। जी अभी मेरे बेटे ने जयपुर मेरा बेटा सर्विस कर रहा है, तो वहां किसी को जरूरत पड़ी तो मेरे बेटे ने वहां इस तरह से दिया। तो जी। मतलब जो है वो 40 मिनट एक बार में मिल गया, और वो जाते ही एक बैग के अंदर 10 मिनट में वो चढ़ जाता है और वो मरीज बच जाता है। तो
खर्चा जो है 11-12 हजार का खर्चा पड़ता है, लेकिन आजकल वो भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो प्लेटलेट्स का होता है। तो सर इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और अलग अलग इनका टाइम। जी जी जी। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, और जहाँ तक मैं आपसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ हद तक मैं सफल हो रहा हूँगा, लेकिन शायद पूरी हद तक नहीं जा पा रहा हूँगा। कोई बात और रह गई हो? अकेला भाई जी पूर्वोत्तर राज्यों से पसंद कर रहे हैं, और कभी आनंद जैन अकेला जी भी कटनी मध्य प्रदेश से हैं आप, ये भी हमें देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं आपको भी। तो कुछ बात रह गई हो या मैं नहीं पूछ पा रहा हूं तो आप जरूर कहें। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दर्शकों को सभी को कि देखिए, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें ये पहले मैंने जैसे बता दिया कि ये किसी पेड़ पौधों से या पशुओं से उनसे नहीं मिल सकता, इंसान ही ब्लड डोनेट करेगा। अब मानव जाति के अंदर बचाने के लिए मतलब जो है आपको खूनदान करना ही पड़ेगा। तो उसमें जो मैंने फायदे बताए कि देखिए, आप अगर स्वस्थ हैं, 18 से 45 साल की उम्र में 40 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और इसमें किसी तरह की भ्रांति ना पालें। जैसे हम मान लो नाखून काटते हैं और बाल काटते हैं, वही प्रक्रिया आप ब्लड डोनेट की रखें। इसमें जो बातें रह गई थी वो ये कि कोई भी डोनर जो है वो 3 महीने बाद, 90 दिन का इसका टाइम होता है, 90 दिन के बाद दोबारा से ब्लड डोनेट कर सकता है। इसमें बहुत से हमारे जो साथी हैं, वो उन्होंने क्या है कि अपनी एक लिस्ट बना रखी है कि मैंने तारीख नोट कर लेते हैं वो, और हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करते हैं और ऐसे स्वस्थ हैं कि उनको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। तो फायदे की जहां तक बात करें, वो तो फायदा ही फायदा है। जी 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 इंसानियत बता रहे हैं, और दूसरी बात ये कि बहुत फायदा होता है। जी यहाँ मैं कुछ मेरे जो साथी हैं, यहाँ राम प्रताप सोलंकी हैं हमारे एक मतलब जो है नजदीक सरपंच हैं। और एक चौटाला में एक लड़का बहुत अच्छा काम करता है, मेरा साथी जेपी है, चौटाला से, जेपी चौटाला। उनका एक 12 जून को ऑल इंडिया की संस्थाओं का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रखा है। तो मतलब जो है यहाँ एक ऐसी टीम जुड़ी हुई है कि पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी हमें जरूरत पड़ती है तो फिर, जैसे मान लो आपने सर बता दिया कि वहाँ फलां जगह जो है उसको ब्लड की जरूरत है, तो हम ये कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर भेजो। फिर हम उनसे कॉन्टेक्ट करके बात करते हैं कि आपका कौन आदमी ब्लड लेने जाएगा, किस ग्रुप का चाहिए, क्या बीमारी है, कितने यूनिट चाहिए, सारी जानकारी लेकर के फिर हम जो है ना वहाँ हमारी टीम काम लग जाती है, और वो जो है ना सिरे से ढाके फिर हम दम लेते हैं। तो सेवाएं जो है ये देखिए सभी को करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, और वास्तव में सराहना योग्य काम है, क्योंकि किसी को जीवन दान देना, सुरक्षित रखना, मुसीबत के समय काम आना, ये सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। हम चाहे जितनी मर्जी पूजा कर लें, घंटों उसमें समय व्यतीत करें, वो एक अलग बात है, लेकिन हम सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, और अगर हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो परमपिता जो भी हम नाम दें, हम्म, वो प्रसन्न होगा। अगर आपके बच्चे को मैं प्यार करूंगा, आपको भले मैं नमस्ते ना करूं, लेकिन आपका मन खुश हो जाएगा कि हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, मेरे बच्चे को प्यार किया इन्होंने। अच्छा, एक बात जैसे है कि आपने बात करते करते बताई कि भी खून दान का मतलब सिर्फ खून ही नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल हैं, वाइट हैं, और वो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये भी हमारे दर्शकों को, जिनको नहीं मालूम होगा, उनको पता लग गया होगा अब, क्योंकि जब कारवां आपने शुरू किया, उस टाइम झंडा बरदार आप बने, आगे लगे, उसके बाद आपका कारवां बनता चला गया, और आपकी चर्चा से ये स्पष्ट हो गया कि पूरे भारत भर में कारवां आपका चल रहा है। तो इसमें अ, कुछ लोग
थोड़ा कम योगदान दे पाते हैं, कुछ ज्यादा योगदान दे पाते हैं, तो उनके बारे में आप जरूर चर्चा कीजिए, क्योंकि वो आपके बाएं दाएं हाथ भी हैं, उंगलियां भी हैं, सब कुछ है आपको सहयोग देने वाले। तो उसके बिना हमारी चर्चा जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो उनका जिसका भी आप नाम लेना चाहें, जो भी आपके सहयोगी रहे हैं, मदद करने वाले रहे हैं, तो उन सबको आप अपनी तरफ से जरूर पुरस्कार दीजिए इस वार्ता के माध्यम से। बिल्कुल सर। अब इसमें ऐसा है कि मैं अगर एक का नाम लूंगा तो मेरे 100 साथी नाराज होंगे। मतलब ये कारवां बहुत बड़ा हो गया, तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कि पता नहीं कितने ही लोग जो है ना इसके अंदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर गांव के अंदर जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मेरा जो इसमें सहयोग, जो मेरे आदर्श हैं, वो मैंने बताया कि डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी खैलिया है। एक इंटरनेशनल संस्था है हमारी ISBTI, उसके वो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है और मैं इसके हरियाणा चैप्टर में आता हूँ। और रेड क्रॉस का भी मैं लाइफ मेंबर हूँ। जैसे अंधों, ये जो बहरे होते हैं, सुनता नहीं है, उनको जो है वो सुनने की मशीन दिलाना, सिलाई मशीन दिलाना। और शादी जो इसमें होता है कोई, रेड क्रॉस की तरफ से जितनी साइकिल वगैरह है, जो अपंग लोग होते हैं उनको तिपहिया साइकिल है, या और उनको जो हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो वो मैं यहाँ सहयोग करता हूँ। उसके साथ जैसे मैंने सर बताया कि आंखें दान जो करवाई है, तो मैं ये कहता हूँ कि जीते जी जो है ना रक्तदान करें, और मरणोपरांत जो है ना आंखें दान देदान। करें। और आप तो इससे भी आगे बढ़ गए, आपने तो देह दान भी कर दिया। तो यहाँ मैं नाम तो मेरे जैसे मान लो ये है कि बहुत से SDM और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है। और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी कहीं मुझे कहीं ना कहीं जगह मिलती है। तो ये एक मेरी उपलब्धि हो गई। और उन लोगों का जो है, एक निफा एक संस्था है जो इंडो जापान कोलैबोरेशन से चलती है, बच्चों के लिए काम करती है। उसमें मैंने एक चैप्टर और जोड़ दिया ब्लड डोनेशन वाला। और ऑल इंडिया के अंदर मतलब जो है, अभी पीछे शहीद भगत सिंह की जो जयंती आई थी, उसमें ऑल इंडिया के अंदर सभी स्टेटों के अंदर ब्लड कैंप लगाया गया। और 6 लाख यूनिट ब्लड डोनेट करके, और हमने जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बहुत बधाई तो हो, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसी जी। ऐसी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ। और आगे ये कारवां कम नहीं होने वाला है, बढ़ता ही जाएगा। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा मेरे और जो चल रहा है वो मैं और बता दूं। अभी तक जी। सर मैंने 5 लड़कियों की, जो गरीब कन्याएं हैं, उनकी शादी की है। मेरे पीछे अभी मैंने जो है एक गरीब कन्या को अपने घर में पहले गोद लेकर के, फिर अपने घर में उसको अच्छे ठाट बाट से जो है वो शादी की। भाइयों वाह, का सहयोग रहता है। बहुत बढ़िया। और इस तरह से मेरे पूरे परिवार के हम जितने मैडम है, मैं हूँ, और मेरे दोनों बच्चे जॉब कर रहे हैं, अभी जॉब में हैं। और मतलब जो है वो भी ब्लड डोनेट करते हैं। एक जयपुर के अंदर गगनदीप सारण जयपुर के अंदर है, इन्वायरमेंट ऑफिसर है। और वहाँ टाइम टू टाइम अपना ब्लड डोनेट वहीं करता रहता है। जी। दूसरा बेटा जो है वो जूनियर साइंटिस्ट है गुड़गांव के अंदर। तो वो भी वहाँ दिल्ली में और गुड़गांव में जहाँ जरूरत पड़ती है, हर 3 महीने बाद वो अपना खून दान कर देता है। तो जी। इस तरह से हम जो है अपना इस चीज को नहीं छोड़ रहे हैं, जो हमने मतलब दे रखा है कि ब्लड डोनेट जो है वो करवाना है, और लोगों से भी करवाना है और करना भी है। हम्म। मैं ये प्रश्न पूछने ही वाला था कि आप सिर्फ रक्त चूसक कीड़े हैं या कुछ और भी हैं? खैर, ये तो हंसी जहां भी मजाक जो की बात हो सेवाएं, जाती है। कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो मैं ये अगला प्रश्न यही जानकारी के लिए पूछ रहा था कि इसके अतिरिक्त भी आप कुछ और समाज सेवाओं में रुचि रखते हैं। वो आपने प्रश्न पूछने से पहले ही मेरे को बता दिया है। तो सर बात एक मैं साझी और कर दी। शेयर करना जी। एक मैं और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ स्वागत है, स्वागत कि है। लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, ये वो इतना जो फास्ट फूड खाते हैं। देखिए, फास्ट फूड है और है वो जो है ना अवॉइड करना चाहिए लोगों को। और
मेरा जो है बच्चों का, मैंने आज तक जन्मदिन कैसे मनाया वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वेलकम। कि देखिए, जब मेरे बेटों का जन्मदिन आया तो मैंने कहीं भी कोई पार्टी वार्टी ऐसा जन्मदिन नहीं मनाया। घर में खिचड़ी दलिया बनाई, और फिर हम बिस्किट वगैरह और जो भी लेकर के हॉस्पिटल में जाना है। और हॉस्पिटल में जो गरीब लोग होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनको गरीबों की सेवा करना है। इस तरह से जो है ना, वो हम जन्मदिन बच्चों का मनाता आया हूँ मैं आज तक। और नए साल की जो शुरुआत है वो मेरी ऐसी होती है कि जनवरी के अंदर जो है वो, जो पहली जनवरी आती है, नया साल शुरू हुआ, पहले दिन फर्स्ट डे में कंबल वगैरह लेके आता हूँ। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ करके, और जो रिक्शा वाला है, कोई गरीब है और है, उनको कंबल बांट करके, वो मेरे नए साल की हर साल शुरुआत होती जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। कोई बात छूट ना जाए आज, मैं तो ये चाहूंगा। है। बातें तो सर, जो ये लाइफ है, मतलब रोजाना मेरी जिंदगी के अंदर नया अध्याय जुड़ता है। वाह। और लोग ये कहते हैं कि, मतलब देखो, किसी से मिलते हैं लोग ये कहते हैं कि क्या हाल है, तो वो कहते हैं कि जी बस कट रहे हैं दिन, या जिंदगी कट रही है, ऐसा बोलते हैं। और मेरे से कोई पूछे तो मैं ये कहता हूँ एंजॉय कर रहा हूँ, हर बहुत दिन को, हर पल को एंजॉय करता हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत ही आदर्श वाक्य आपने लिया है। और लगभग मेरे ख्याल है हमारी सहज चर्चा समापन की ओर है। लेकिन आपके मन बिल्कुल में सर। ये नहीं रहना चाहिए कि जी मैं ये बात बताना था, भूल गया या समय नहीं मिला। बहुत सी बातें रह जाती हैं सर, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिंदगी की। फिर कभी चर्चा में आपके साथ हिस्सा लूंगा। कोई एक आधी तो कुछ सर, विशेष? जी, नहीं, बस कोई विशेष नहीं है। अच्छा। मतलब जो है कि मैं तो, हाँ, दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक समाज सेवा से जो सुकून मिलता है, आज समाज सेवा के अंदर जो मेरी पहचान और अपनी पहचान भी बनती है, कि आज मैं जैसे डॉक्टर जोगा सिंह जी के आशीर्वाद से उनके साथ बैठा हूँ। और भी मतलब इस तरह से पूरे देश के अंदर मेरी एक अपनी पहचान बनी है। हाँ, एक ये भी मैं कहूंगा कि आज से 10-12 साल पहले कोई जाट हिस्ट्री की रिसर्च हो रही थी, तो उसके अंदर जो है ना, मुख्य जाटों के अंदर मेरा एक वेबसाइट के अंदर नाम आ गया। अब गूगल में डालें बनवारी लाल सहारण, तो वो फिर गूगल बता देता है। जी जी। तो ये एक अचीवमेंट है। और मतलब जो है, जो भी किसी भी एक, जो है ना, ये होता है कि कोई लोग कहते हैं कि मैं क्या सेवा करूं, हम्म। उसके लिए बहाने चाहिए। मैं लोगों को ये कहना, दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि आप बहाने ढूंढिए और समाज सेवा बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने। और मैं इस बात से आपकी आज्ञा से समापन करना चाहूंगा आज की सहज चर्चा भाग 3 का। कीजिए। अ, बिल्कुल। श्री बनवारी लाल जी सहारण, आप एलनाबाद से हैं। और आज इन्होंने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, जो सहज रूप में ही ये शुरू हो गया। तो अब आगे पता नहीं कितने दिन चलेगा, मैं नहीं कह सकता, लोग जुड़ रहे हैं। और समापन में आपके लिए दो पंक्तियों से करना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना, एक बहुत ही बढ़िया सी बात है, एक मेरे याद आई थी। हाँ, अ, मनुष्य की पहचान, मनुष्य की कर्मों से पहचान होती है, लेकिन मनुष्य की कर्मों से पहचान होती है। वरना बनवारी लाल नाम तो हजारों लोगों के हो सकते हैं। तो आपने एक निस्वार्थ भाव से आगे कारवां को बढ़ाया है। आपका कारवां बढ़ता रहे और सब लोगों तक आपकी बात पहुंचती रहे। और इस मीडिया के माध्यम से इसका सदुपयोग आपने किया, मैंने भी किया। और सब लोग इसको बार बार तो देखें। लाइन करना चाहूंगा और सर। मेरे वाल पे भी ये उपलब्ध रहेगा, मेरे पेज पे भी उपलब्ध रहेगा, कू ऐप है उस पे भी उपलब्ध हो जाएगा, और ट्विटर पर भी उपलब्ध हो जाएगा, और बनवारी लाल जी की वाल पे भी ये उपलब्ध हो जाएगा।
जैसे कि दिन में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा में कहा था, इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। उस पर भी ये सारण क्लासेस। कार्यक्रम बनवारी लाल जी उपलब्ध करवा देंगे। तो किसी भी स्टेज पर आप इसको देख सकते हैं और कमेंट जरूर लिखें। और मैं बनवारी लाल जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हुआ, अच्छे कार्य की सराहना करता हुआ सभी दर्शकों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ आज के इस मैं कार्यक्रम को एक समापन करना लाइन बोलना चाहूंगा। चाहूंगा सर। और मैं समापन आपके वक्तव्य से चाहूंगा जी। मैं सभी को ये कहूंगा कि इस तरह से जिए, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। आहा। तो वो सर आप पूरा, मेरे को पता नहीं है, आप इस गीत के साथ, इस गीत की 2 लाइन के साथ इसका समापन कीजिए। सभी दर्शकों से मैं जो है ना माफी चाहूंगा कि आपका बहुत ज्यादा टाइम हमने आज नहीं जी, ये बहुत कीमती टाइम। आपने देखिए, आपने पूरा जीवन इसके अंदर लगा दिया है। तो अगर कोई दर्शक इसके लिए कोई थोड़ा सा टाइम सुनने के लिए, प्रेरणा के लिए, शेयर करने के लिए, अगर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए करता है तो कोई बहुत बड़ा, वो भी उनका एक ये दान ही माना जाएगा कि उन्होंने समय दान किया। हाँ, सारण क्लासिक चैनल है सर मेरे यूट्यूब का। सहारण क्लासिक। क्लासिक यूट्यूब पर। हाँ, सारण क्लासिक जी। जी जी जी। वैसे आपका नंबर वगैरह तो उपलब्ध है ही, और तभी बात हो पाई। तो मैं आपको, आपकी पूरी संस्था को, जितनी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जितने डॉक्टर्स, ऑफिसर्स और जितने भी सहयोगी, और जितना लंबा चौड़ा कारवां भारत भर में और बाहर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, सभी के लिए, हमारे इस सहज चर्चा के जितने भी दर्शक हैं, उन सब की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने इतना अनुपम कार्य करके एक दिशा निर्देश, एक हाईवे, बहुत बड़ा, जिसको आजकल 6 लेन 8 लाइन बोलते हैं, ऐसा हाईवे आपने तैयार कर दिया है आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसमें शरीक होने के लिए और मेरा मान जी रखने के धन्यवाद। लिए।